गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा कैसे हैं आप सब? आई होप सो सभी ठीक हो। तो देखिए, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में टॉपिक फिनिश अप किया था, दैट इज पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी बेसिक सिचुएशन, राइट। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बाद मैंने आपको कुछ डेटा वगैरह समझाया था लेक्चर नंबर 3 में कि ड्यू द पैसेज ऑफ टाइम की पॉवर्टी का जो डेटा है वो भारत में किस तरीके से रहा है। ये सारी चीजें हमने बेसिकली डिस्कस करी थी। बट वो डाटा करंट नहीं था बेटा, वो प्रीवियस अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स वो 2011-12 का डेटा हमने डिस्कस किया था। करंट डेटा अगर आपको जानना हो तो आज मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे करंट सिचुएशन भी समझाऊंगा आपको, राइट। पॉवर्टी का करंट डेटा समझाऊंगा। सो इसलिए आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आप सीखोगे, राइट। तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक एक चीज को नोट करेंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। देखो, आपने पॉवर्टी तो पढ़ लिया कि पॉवर्टी होती क्या है, निर्धनता क्या होती है, गरीबी क्या होती है, राइट। इसका मीनिंग आपने प्रीवियस क्लास में समझा था। नाउ क्वेश्चन आता है, सर इसका रीजन क्या है, यानी कि पॉवर्टी क्यों होती है, इसके क्या कारण है। वैसे तो बहुत सारे कारण है बेटा, बट कुछ कारण आज हम डिस्कस करेंगे एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उनको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैं थ्योरी आपके सामने अवेलेबल है बेटा, आपको नोटिंग करनी है, ठीक है। कहते हैं इन इंडिया पॉवर्टी एक्सप्लेन्ड विद रेफरेंस ऑफ टू सेट ऑफ कॉजेज। यानी कि यहाँ पर हम दो चीज का रेफरेंस लेके चलेंगे, दो कारणों का रेफरेंस लेके चलेंगे। यानी कि दो तरीके से हम चीजों को यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला, रिलेटिंग टू अंडर डेवलप ऑफ इकोनॉमी। यानी कि जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, यानी कि जो डेवलप नहीं हुई है, जो डेवलपिंग स्टेज पे है, राइट। तो उन इकोनॉमी में किस तरीके से पॉवर्टी क्रिएट होती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा रेफरेंस हम लेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बेटा कहीं पर भी हो सकता है, राइट। डेवलप इकोनॉमी में भी हो सकता है और अंडर डेवलप इकोनॉमी में भी हो सकता है। बट एक अंडर डेवलप इकोनॉमी में कौन कौन सी कॉजेज हैं जो पॉवर्टी को क्रिएट करते हैं, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो जो ज्यादा डिटेल है बेटा यहाँ पर वो यही वाला है, अंडर डेवलप ऑफ इकोनॉमी में क्या क्या पॉवर्टी के कारण है उसको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और फिर एक छोटा सा सिचुएशन यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इनकम के ऊपर भी है। अगेन इस पे डेटा जो है वो बेटा अकॉर्डिंगली है, प्रीवियस ईयर का है, करंटली डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो देखिए, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। जितने बच्चे यूट्यूब से देख रहे हैं बेटा तो आप इसको पॉज करिएगा, उसके बाद नोट करिएगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए बेटा फटाफट से। तो दीज आर द रीजन। पहला, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के क्या कारण है बेटा अर्थव्यवस्था में कि पॉवर्टी क्रिएट हो जाती है। दूसरा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कराऊंगा कि अंडर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी में क्या बेसिक सिचुएशन है, क्या वो परिस्थितियां हैं जहां पर पॉवर्टी क्रिएट होती है, ठीक है। और जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वहां पे ऐसी कौन सी सिचुएशन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से इसको नोट कीजिए बेटा प्लीज। चलिए, ये नोट हो गया होगा आई होप सो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेट अंडरस्टैंड इन डिटेल्स, राइट। काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। तो देखिए क्या कह रहा है, पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इन द इंडियन इकोनॉमी, राइट। तो सबसे पहले कहते हैं अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया। यानी कि भारत में पॉवर्टी का जो मेन रीजन है, मेन कारण है वो क्या है बेटा, कि हमारी इकोनॉमी अभी डेवलप नहीं हुई है, डेवलपिंग स्टेज पे है, राइट। इकोनॉमी का डेवलप ना होना भारत में सबसे बड़ा कारण है कि वो पॉवर्टी को क्रिएट करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पर जो सपोर्ट करेंगे इस बेसिक लाइन को। तो सबसे पहला कहता है जी, लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपने नेशनल प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा बेटा, इसकी डिटेल आपकी सेकंड टर्म में मैं आपको पढ़ाऊंगा, नेशनल इनकम जो कि सेकंड टर्म का पार्ट है। तो वहां हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि नेशनल प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है, ठीक है जी। फिर हम डिस्कस करने वाले हैं लो रेट ऑफ ग्रोथ, राइट। ग्रोथ का लो रेट क्यों होता है वो हम डिस्कस करेंगे, और इसके कारण क्यों पॉवर्टी क्रिएट होती है। फिर हम डिस्कस करेंगे हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ये भी एक कारण है बेटा। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, महंगाई, ठीक है। chronic unemployment and underemployment, this is also one of the reason of poverty. Capital deficiency, again this is also reason, ठीक है। And lack of able and efficient entrepreneurs, outdated social institutions, and the lack of infrastructure. तो अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट्स है बेटा जिसको हमें काफी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करना है। ये कुछ 9 पॉइंट्स है जो आपको बताएंगे कि क्यों पॉवर्टी क्रिएट होती है, क्यों पॉवर्टी उत्पन्न होती है एक अंडर डेवलप कंट्री में,
या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स को मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ कि नेशनल प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है और वो लो क्यों है वगैरह वगैरह। ठीक है जी, तो जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, तो अब इस पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ अब पॉइंट्स, राइट। जो भी आपने 9 पॉइंट लिखे थे वो 1 बाय 1 करके बेटा हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा था कि क्या किस तरीके से चीजों को डिस्कस करना है। बट फ्रॉम नाउ अब हमें थ्योरी डिटेल में डिस्कस करनी है, तो थोड़ा फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आ रहा है लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। बेटा मैं आपको बताऊं, आप जब नेशनल इनकम पढ़ोगे तो वहां पर आप जनरली निकालोगे जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करके बनाते हैं एनएनपी। क्या बनाते हैं? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसकी बात कर रहा है ये नेट नेशनल प्रोडक्ट की। ठीक है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है भारत का वो क्या रहा है? लो रहा है। अब जब नेशनल इनकम मतलब एक तरह से हम जनरली बात करें तो पूरे देश की आय है, देश की इनकम है। तो अगर यही कम है, राइट, तो क्या इसका इफेक्ट हमारे पॉपुलेशन सॉरी पर कैपिटा इनकम पे पड़ेगा? ऑफ कोर्स सर। मुझे एक बात बताइएगा, अगर देश की आय कम है और देश की आय से बेटा पब्लिक की आय निकलती है, और अगर मैं भारत की पॉपुलेशन की बात करूं तो बहुत ज्यादा है, तो अगर मैं टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं तो एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है पर कैपिटा इनकम का। पर कैपिटा इनकम इसको हिंदी में बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, यानी कि एक व्यक्ति की इनकम। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर नेशनल इनकम यानी कि नेशनल प्रोडक्ट हमारा अगर लो रहेगा तो इसका मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है, बट नेशनल इनकम हमारे एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन वो क्या है बच्चे? कम है। तो जब वो कम रहेगी तो एक व्यक्ति की आय क्या हो जाएगी? कम। और जब किसी व्यक्ति की इनकम कम हो जाती है बेटा, तो क्या वो डेफिनेटली चीजों को प्रॉपरली परचेस कर पाएगा या वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा? सर अफोर्ड नहीं कर पाएगा। चीजों को परचेस ना कर पाना, अफोर्ड ना कर पाना, क्या यही पॉवर्टी है? बिल्कुल सर, दिस इज द पॉवर्टी। ठीक है, जरा देखिए, कह रहा है नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया मिजरेबली लो। ठीक है, एज कंपेयर टू साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से बेटा नेशनल प्रोडक्ट डेवलप इंक्रीज नहीं होता, उतना ज्यादा नहीं है बेटा कि वो नेशनल जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसको कंपेयर कर सके। तो पॉपुलेशन के हिसाब से नेशनल इनकम हमारी क्या है? लो है। तो जिसकी वजह से लो पर कैपिटा इनकम इज ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंसेस, ऑब्वियस ये बात है, जिसके कारण पर कैपिटा इनकम हमारी क्या हो जाएगी बेटा? लो, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर में डिस्कस भी किया था। ठीक है, फिर कहते हैं द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ पुअरेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू यूएनओ नॉर्म्स। ठीक है, यूएनओ के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए, पर कैपिटा इनकम फॉल होती है बेटा पुअरेस्ट कंट्रीज में, राइट। जो गरीब देश है, जो गरीब कंट्रीज है, वहां पे पर कैपिटा इनकम क्या होती है लोगों की? कब बहुत कम होती है, यानी कि एक व्यक्ति की आय बहुत ज्यादा कम होती है, जिससे अपनी बेसिक नीड भी फुलफिल नहीं कर पाता अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट। तो अगर आपकी पर कैपिटा इनकम ही कम रहेगी जस्ट बिकॉज आपका नेशनल इनकम क्या है बेटा? कम है, तो नेशनल इनकम के कम होने के कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, और प्रति व्यक्ति आय कम होने से बेटा क्या लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स, बेसिक चीजों के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, फूड, क्लोथ, शेल्टर, इसके लिए भी लोग स्ट्रगल करेंगे। जब उनकी पर मंथ इनकम कम होगी बेटा, एनम इनकम कम होगी, तो वो चीजों को परचेज नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली, और जब नहीं कर पाएंगे तो फिर आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही है, तो वो पर्सन पुअर कहलाएंगे। तो दिस इज द क्रिएशन ऑफ पॉवर्टी जस्ट बिकॉज लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट के कम होने के कारण पॉवर्टी क्रिएट होती है। क्या समझ आया आपको? हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसको नोट जरूर करिएगा प्लीज, जितने भी लोग यूट्यूब से देख रहे हैं बेटा। अब देखिए, जरा आगे बढ़ते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है लो रेट ऑफ ग्रोथ। अगेन, जैसा मान लो ग्रोथ क्या होता है, जैसा मान लो यहाँ पर बेटा मैं ईयर लेता हूँ 2018, यहाँ पर मैं लेता हूँ 2019, यहाँ पर मैं लेता हूँ 2020, और यहाँ पर लेता हूँ 2021। मान लो 2018 में मेरी इनकम थी 50,000, लेट अस अज्यूम। ठीक है, और ये बढ़कर हो गई फॉर एग्जाम्पल 2019 में 60,000। ठीक है, और ये 2020 में बढ़कर हो गई 80,000, और 2021 में बढ़कर हो गई 1 लाख। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनकम में ग्रोथ हो रही है ना। यानी कि यहाँ पर भी ग्रोथ हुई, कितने? 10,000 से। यहाँ पर ग्रोथ हुई बेटा 20,000 से, और यहाँ पर ग्रोथ हुई आपकी 20,000 से, राइट। अब देखो, यहाँ से लेकर यहाँ जाने में ग्रोथ हो रही है, यहाँ से यहाँ भी ग्रोथ है, बट इन दोनों ईयर की ग्रोथ ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें भी 20,000 का ग्रोथ होता है, इसमें भी, बट ग्रोथ हो रही है, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है सर, मान लो इसको हम देश की आय मान लेते हैं। ठीक है,
अब क्वेश्चन आता है सर, अगर ये ग्रोथ कर रहा है तो इसका मतलब सर हमारा जो ग्रोथ रेट है वो डेफिनेटली ज्यादा है। बट यहाँ पर हम ग्रोथ रेट को कंपेयर करते हैं बेटा अगेन पॉपुलेशन ग्रोथ से। किससे कंपेयर करते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ से। ठीक है, यानी कि हम नेशनल इनकम, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश की आय बढ़ रही है मान लो 8% से, लेट अस अज्यूम कर लेते हैं कि अगर पर एनम इनकम की मैं बात करूं तो 8% से हमारे देश की इनकम बढ़ रही है। बट सर उसी समय, उसी साल पॉपुलेशन बढ़ गया 9% से। पॉपुलेशन कितने रेट से बढ़ गया? 9% से। तो मुझे एक बात बताइए, क्या हमारा ग्रोथ रेट, क्या अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, राइट, क्या सही चल रहा है या वो बहुत कम है? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ग्रोथ बेटा हमारा इनकम ग्रोथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो क्या डेफिनेटली ना वो जो इनकम शेयर होगी फिर वो प्रॉब्लम होगी। सो दैट इज द पॉइंट कि सर जो लो रेट ऑफ ग्रोथ है वो इफेक्ट डालता है पॉवर्टी में। क्यों? क्योंकि लो रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब ही होता है बेटा कि आपकी जो ग्रोथ रेट है वो कम है। किससे बेटा? पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा हो रही है बट नेशनल इनकम उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही। तो जब इनकम कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जब इनकम का अब यहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, इनकम का जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कुछ लोगों को ज्यादा मिलेगा, कुछ लोगों को कम मिलेगा, कुछ को मिलेगा ही नहीं। सो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। देखिए, growth rate of country growth rate of economy has been quite low during the 5 year plan in India। भारत में जितने फाइव ईयर प्लान बने हुए हैं उसके दौरान हमारी जो दैट इज ग्रोथ रेट रही है वो हमेशा कम रही है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी नियरली 5%, से 5% ही रही है बेटा। तो यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट लिखा हुआ है, नियरली 2% ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम ग्रो बाय 3% ओनली। यानी कि ये कह रहा है जी नियरली 2% ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कितना है बेटा? 2%। पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट कितना है? 3%। तो अप्रोक्सीमेटली कम ही है, राइट। पॉपुलेशन देखो 2% से बढ़ गई, इनकम आपकी कम से कम डबल ट्रिपल तो हो, बट यहाँ पर ऑलमोस्ट नियर बाई है, राइट। सो दैट इज द पॉइंट कि सर हमारी ग्रोथ रेट क्या है बेटा इकोनॉमी की, जीडीपी की, वो लो है। और अगर ग्रोथ रेट ही कम होगी, पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट कम होगी बट पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो अगेन वही पॉवर्टी की प्रॉब्लम आएगी। देखिए जैसे किसमें लिखा हुआ है, लो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम टेंडेड टू सस्टेन द पॉवर्टी। ठीक है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में पॉवर्टी, निर्धनता बनी रहती है निरंतर। समझे? हाँ जी। तो दिस इज द 2 पॉइंट्स। फर्स्ट हमारा था नेशनल प्रोडक्ट का कम होना, और जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास लो रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट कम है, नेशनल प्रोडक्ट की ग्रोथ कम है, इनकम कम है, यस, ग्रोथ रेट ऑब्वियसली क्या रहेगा? कम ही रहेगा सर। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। अगेन इट्स अ वेरी कॉमन पॉइंट, आपको पता ही होगा बेटा। पॉपुलेशन का बढ़ना, आपके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है जितनी आपकी पॉपुलेशन है, क्या स्ट्रगल करोगे? लेट अस में एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली की बात करता हूँ बेटा मैं। अगर आप दिल्ली में रहने वाले, डेफिनेटली दिल्ली के होंगे या बहुत सारे इधर उधर के भी होंगे, तो दिल्ली में बेटा जो पॉपुलेशन है वो आई थिंक मेरे ख्याल से 2.5 करोड़ से भी ज्यादा है। जो अभी दिल्ली का जो, अगर मैं बेसिक बात करूं, तो आई थिंक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग दिल्ली में रह रहे हैं। और इसकी जो कैपेसिटी है अप्रोक्सीमेटली 80 to 90 लाख पीपल्स की, यानी कि 80 से 90 लाख लोग यहाँ पर प्रॉपरली रह सकते हैं विद सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। बट अब वहां पर कितने लोग रह रहे हैं? 2.5 करोड़ लोग। और आप किसी को आने से रोक भी नहीं सकते हो, ऑब्वियस ही बात है। डेमोक्रेसी है एंड डेफिनेटली यू हैव अ राइट टू गो एनीवेयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आप किसी को रोक नहीं सकते भाई, तो पॉपुलेशन आएगी। तो ये दूसरे स्टेट्स में ग्रोथ ना होना लोगों का प्लाइन करवा, दिस इज द वन ऑफ द रीजन कि दिल्ली में आज के डेट में बेटा पार्किंग को लेके, ट्रैफिक जैम को लेके दुनिया भर की समस्याएं हैं। ठीक है, अतिक्रमण की प्रॉब्लम है, सड़कों के किनारे आपने देखा होगा बहुत सारे ठेले वेले लग जाते हैं जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमें। ओके, सो क्वेश्चन आता है सर ये क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, 140 करोड़ प्लस हो चुके हैं बेटा हम लोग अप्रोक्सीमेटली, अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू करंट डेटा। ठीक है, तो 140 करोड़ लोग, इतनी ज्यादा जनसंख्या सर, हाँ। और उतनी ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेस, हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो सर एक बात बताइए, जब हमारी इनकम नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेस उतने नहीं है, बट हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पीक पे रहेगी, तो क्या हम हर व्यक्ति को प्रॉपर इनकम दे पाएंगे, प्रॉपर रोजगार दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे सर। और जब आप प्रॉपर रोजगार नहीं दे पाओगे, प्रॉपर तरीके से लोगों को फूड नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली दे विल स्ट्रगल, वो स्ट्रगल करेंगे। और जैसा कि हो रहा है, आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में चले जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, तो वहां पर आप देखो कि यार इतनी ज्यादा भीड़ क्यों? क्योंकि अगेन रिसोर्सेस कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है। तो अब एक हॉस्पिटल में कितने लोग देख लोगे यार? अब दैट इज द पॉइंट कि सर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के कारण कितनी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। तो पॉपुलेशन एक सबसे बड़ा मेजर कारण है बेटा बेरोजगारी का भी,
और पॉवर्टी का। देखिए पॉपुलेशन हैज बीन राइजिंग एट रैपिड फेसेस, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है बेटा भारत में। दिस राइज मेनली ड्यू टू द अगेन रैपिड फॉल इन डेथ रेट, डेथ रेट के कम होना भी इसका कारण है, राइट, दिस इज वन ऑफ द रीजन। बट एक और रीजन है सोशल थिंकिंग लेवल ऑफ द पीपल, कुछ लोगों की सोच ही होती है, आई होप सो आप समझ रहे हो, राइट। तो दैट इज द पॉइंट कि सर जो पॉपुलेशन है वो इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि डेथ रेट कम हो रहा है, डेथ रेट कम हो रहा है, पॉपुलेशन बर्थ रेट बढ़ रहा है, डेथ रेट कम हो रहा है, बर्थ रेट बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है आपकी पॉपुलेशन क्या होगी बेटा, बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाएगी। तो यहाँ पर कुछ ग्लिप्स हैं, कुछ डेटा है अकॉर्डिंग पॉपुलेशन का। तो ये 1.0% ग्रोथ रेट था हमारा कब, 1941-51 में, और ये ग्रोथ रेट बढ़ गया हमारा 2.1 दिस ईयर, यानी कि 1991 और 2002 में। अगर मैं 1991 की बात करूं तो 84.63 करोड़ ये जनसंख्या है बेटा, हमारी पॉपुलेशन है। और ये 2011 में 121 करोड़ हमारी पॉपुलेशन थी बेटा टोटल भारत की। और अगर मैं करंट डेट आपको बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली वी आर इन अराउंड 140 करोड़, 140 करोड़, देख लो आप कितना ज्यादा ग्रोथ बढ़ गया। यानी कि अगर मैं लास्ट 10-10 ईयर की बात करूं तो 20 करोड़ की पॉपुलेशन ऐड हुई है बेटा, राइट। तो दिस इज ह्यूज, और ये बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अगेन रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, सोशल थिंकिंग आउटलुक्स भी है, और कुछ बेटा ये भी है कि डेथ रेट हमारा तेजी से घट रहा है, राइट। दिस इज ऑल्सो द रीजन कि पॉपुलेशन का प्रेशर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो कहते हैं हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन एट द डेफिशिएंट डिपेंडेंसी ऑफ बर्डन, डिपेंडेंसी बर्डन बढ़ा देता है, इम्प्लाइंग द ग्रेटर पॉवर्टी, और जो पॉवर्टी को बहुत ज्यादा क्रिएट करेगा, ऑब्वियस ही बात है, रिसोर्सेस कम है, ठीक है। समझ आ गया होगा आई होप सो। ओके, इसको नोट जरूर करिएगा, नलायक को नोट जरूर करना बेटा, वरना समझ में नहीं आएगा। नोटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और स्किप करके नहीं देखना नलायक को वीडियो। चलिए अब आइए, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, महंगाई का जाल। अभी इन्फ्लेशन क्यों होता भाई, अभी आपने दो कारण पढ़े बेटा, लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, पढ़ा था जी सर। अब मुझे एक बात बताइए, एक छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूँ, ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है बच्चे, बेटा गुड इवनिंग, इतने लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हो आप, ग्रोथ रेट लो है, ठीक है सर, ओके। और जो हमारा पॉपुलेशन की ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ अगर मैं रेट की बात करूं, वो अभी आपने देखा इट्स रैपिडली हाई, तो दिस इज हाई। तो अगर हमारे पास ग्रोथ रेट कम है इनकम की, नेशनल प्रोडक्ट की, इसका मतलब सर हमारे पास ना रिसोर्सेज कम है, जिसकी वजह से सप्लाई हो जाएगी कम, और पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, बायर्स बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है भाई साहब लोग, अब ऑब्वियस ही बात है ना, और लोग जब बढ़ेंगे तो डिमांड तो बढ़ेगी चीजों की। तो मुझे एक बात बताओ बच्चे, इकोनॉमी पढ़ते हैं आप लोग, जनरली डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम है, ठीक है, ध्यान सुनना प्लीज, सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ेगी, तो गुड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड है ना हमारे पास, तो उसके रेट्स क्या होंगे बच्चे, बढ़ेंगे। और किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ना, किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ना क्या महंगाई कहलाता है, जी सर, ये इन्फ्लेशन ही कहलाता है। तो इन्फ्लेशन का कारण ये भी देखिए, owing to low GDP growth and high growth of population, ठीक है, कहते हैं लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक भारत आर वनरेबल इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, दिस इज अनसर्टेन, इसका मतलब होता है अनसर्टेन, कुछ पता नहीं भाई साहब, ठीक है। तो कभी भी महंगाई आ सकती है, कभी भी चीजों के दाम ऊपर हो सकते हैं, रीजन बिंग अगेन लिमिटेड सप्लाई अगर आपके पास होगी, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो चीजों के प्राइस क्या होंगे बच्चे, हाइक होंगे, बढ़ेंगे ड्यू द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। समझ आया बेटा, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। देखिए इट मींस सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन प्राइस, जिसकी वजह से प्राइस क्या होगा बेटा बढ़ेगा बहुत ज्यादा, एंड इन्फ्लेशन की वजह से क्या क्रिएट होगी, पॉवर्टी। सर इन्फ्लेशन की वजह से पॉवर्टी कैसे क्रिएट होगी, बेटा सुनिएगा, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, चीजें महंगी हो चुकी हैं सर, हेल्थ फैसिलिटी महंगी हो चुकी है, एजुकेशन महंगा हो चुका है, ठीक है, फूड महंगा हो गया, कपड़े महंगे हो गए, राइट, आप घर वर जो बना रहे हो वो भी महंगे हो चुके हैं, मटेरियल सब महंगा हो गया, प्राइस ज्यादा है, आपकी इनकम उतनी है नहीं, इनकम कम है, चीजें महंगी हो चुकी हैं, खरीद पाओगे क्या, नहीं खरीद पाओगे, और जब चीजों को परचेज नहीं कर पाओगे तो यू आर अनेबल टू फुलफिल योर बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जब आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, मतलब यू आर फेसिंग द पॉवर्टी। आप किसको फेस कर रहे हैं, पॉवर्टी को, ये हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। तो इस वजह से इन्फ्लेशन कारण बनता है बेटा पॉवर्टी का, समझे, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इन इंडिया, बोलो बच्चों समझ आ रहा है। ओके, तो अभी तक हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए,
पहला पॉइंट हमने डिस्कस करा था लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, दूसरा हमने डिस्कस करा था लो रेट ऑफ ग्रोथ, तीसरा हमने डिस्कस करा हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, और हमने फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर लिया इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। आई होप सो कि आपको समझ आया हो। ठीक है जी। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। अब एक पॉइंट और आता है हमारे पास, दैट इज क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें कुछ करंट डेटा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, पहले इनका मतलब समझिए क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। राइट, और ये देखो साइड में लिखा है बेटा, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉज ड्यू टू लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट परसिस्टिंग इन द इकोनॉमी, यानी कि जब किसी भी अर्थव्यवस्था में लगातार कोई अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, उस लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट को, ध्यान सुनना, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, द इंक्रीज पॉपुलेशन वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखा, अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण ही है बेटा पॉपुलेशन का बढ़ना। भाई साहब इतनी जॉब्स कहाँ से क्रिएट करोगे? अभी मैं आपको एक और पॉइंट कराऊंगा आगे चल के, ये जॉब और बिजनेस वाला सेगमेंट रहेगा। ठीक है, तो पॉइंट ये है सर कि क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, क्योंकि डेली यानी कि जनरली बेटा भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ रही है, जिसकी वजह से रोजगार किसको कैसे मिले, इट्स अ कम्प्लीटली अनसर्टेन कॉन्सेप्ट, राइट। जहां पर क्या होता है फिर कुछ लॉन्ग टर्म बेरोजगारी हो जाती है, मतलब लंबे समय तक बेरोजगारी चलती रहती है, तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दूसरा आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। बेटा एक बेसिक सा पॉइंट सुनिएगा ध्यान से, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? भाई आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, बिल्कुल है, आपको रोजगार मिल रहा है, बट आपकी कैपेसिटी है 8 घंटे काम करने की। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, हेलो इधर देखो, आपकी कैपेसिटी है 8 घंटे काम करने की, आपको काम मिल रहा है सिर्फ 4 घंटे का। राइट, इसका मतलब आपका जो कैपेसिटी है वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पा रही है सर, इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं जी? अंडर एम्प्लॉयमेंट। एक बार बोलता हूँ, ध्यान सुनिएगा प्लीज सर। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं आप बेरोजगार हैं, बेरोजगार नहीं है सर, आपको रोजगार मिल रहा है, पर आपकी कैपेसिटी का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब सर अगर आप 8 घंटे काम करने वाले पर्सन हैं, आपको 8 घंटे जॉब मिलेगा तो आप फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे, बट आपको काम मिल रहा है सिर्फ 4 घंटे का, 3 घंटे का, 2 घंटे का। राइट, इसका मतलब आपको पूरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का टाइम नहीं मिल पा रहा है सर, पूरा काम आपको नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में आप नहीं है, तो इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देयर इज अ 2 पॉइंट, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। जरा देख लेते हैं इसकी बेसिक सिचुएशन क्या दे रखी इन्होंने। मीनिंग क्लियर हो गया बेटा क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का? चलिए देखिए आगे देखिए, कहते हैं इंडिया इज अ कंट्री सस्टेनिंग द क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। यस, मैनी एरिया जहां पर बेटा भारत फेस कर रहा है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट को और अंडर एम्प्लॉयमेंट को। कहते हैं पॉवर्टी जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। राइट, बेरोजगारी का रिफ्लेक्शन क्या है बेटा? निर्धनता, पॉवर्टी। यानी कि पॉवर्टी इज नथिंग, पॉवर्टी किसकी वजह से होता है? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। बेटा मुझे क्या बताइए, अगर सबको रोजगार मिल गया, सबके पास इनकम आ रही है प्रॉपर, तो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम होगी क्या चीजों खरीदने में? नो सर, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट आसानी से लोग फुलफिल कर सकते हैं। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, अगर सर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहा, लोगों की इनकम नहीं होगी, तो वो किसको फेस करेंगे? पॉवर्टी को फेस करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ आ रहा बच्चों? हाँ जी, सोना नहीं है। चलिए देखिए, कहते हैं 2011-12 का डेटा है हमारे पास, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इन इंडिया वाज अराउंड 2.45 करोड़। यानी कि 2011-12 में भारत की टोटल पॉपुलेशन कितनी थी बच्चे? 121 करोड़। तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली 2.45 करोड़ लोग जो क्या है बेटा, दे आर पुअर, वो पुअर थे, जस्ट सॉरी अनएम्प्लॉयड थे। ठीक है, ये बढ़ गया डेटा, इंक्रीज हो गया। 2014 दिसंबर 2014 की बात कर रहे हैं बेटा हम, दैट इज 4.83 करोड़। 4.83 करोड़, यहां तक ठीक था सर। ओके, अब सुनना सर, अनएम्प्लॉयमेंट में जो इंक्रीजमेंट हुआ है, देखिए ये कुछ डेटा है यहाँ पे, नवंबर 2021 का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। ठीक है, दिस इज करंट डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, भारत का ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बेटा। अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो 7.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन है बेटा, वो अनएम्प्लॉयड है। क्या है बेटा? बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट। अब टोटल पॉपुलेशन अगर आप 135 करोड़ भी मानोगे, तो उसका 7.5% निकाल लेना बेटा, उतने लोग दैट इज पुअर है। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। दूसरा, अगर मैं सिर्फ अर्बन पॉवर्टी की बात करूं, सॉरी अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं, अर्बन मतलब शहरी, शहरों में कितने लोग बेरोजगार हैं, तो ये है 7.4%। ठीक है, और अगर रूरल की बात करें तो 7.6%। तो अप्रोक्सीमेटली डेटा हमारी जो, अगर मैं पूरे भारत की अभी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है बेटा? 7.5%। ठीक है, करंट डेटा है 2021, 5 नवंबर 2021 का।
ठीक है, आपने प्रीवियस डेटा भी डिस्कस कर लिया, करंट भी। अब देखिए यहाँ पर ना एक बेसिक रिपोर्ट है, इसको देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन एस्टिमेटेड नंबर ऑफ पुअर इन कंट्री टू बी कितना बेटा 2019 में 364, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 36.4 करोड़ पीपल पुअर थे भारत में 2019 में, यानी कि 28% ऑफ पॉपुलेशन ऑल एस्टिमेटेड न्यू पुअर ड्यू टू द पेंडेमिक। क्या कारण है भाई, पेंडेमिक के कारण यहाँ पर पॉवर्टी क्रिएट हुई है, पुअर पॉवर्टी क्रिएट हुई है। तो पॉवर्टी का रेट हमने यहाँ पर बेसिकली क्या देखा, 28%। 28% यानी कि 36.4 करोड़ लोग बेटा पुअर हैं अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, और एक करंट डेटा है हमारे पास, ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो पेंडेमिक रहा है। अभी आपने देखा होगा कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब गई। अब जब बहुत सारे लोगों की जॉब गई बेटा, तो डेफिनेटली दे स्ट्रगल। तो ये टेम्पररी 2019 का हमारा जो डेटा है, 36.4 करोड़ जो लोग हैं वो पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं बेटा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 28% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, 28% ऑफ पॉपुलेशन पीपल आर बेसिकली पुअर। और जो पॉवर्टी बढ़ा है, रेट बढ़ा है, इसका कारण सबसे बड़ा रहा है पेंडेमिक, कोविड। कोविड के दौरान बेटा लॉकडाउन रहा, सारे लोग घर पे रहे, अनएम्प्लॉयड रहे, बहुत से लोगों की जॉब गई और बहुत सारे लोगों का बिजनेस बंद हुआ, तो जिसके कारण बेटा पॉवर्टी रेट थोड़ा सा बढ़ गया। बट अब धीरे धीरे इकोनॉमी हमारी स्टेबल हो रही है और चीजें थोड़ा सा क्या हो रही है, कोप अप हो रही है। तो आई होप सो कि धीरे धीरे चीजें स्टेबल हो जाए और ये प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा हमारी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलिए, समझ आया आपको बेटा, दिस इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो यहाँ पर हमने अनएम्प्लॉयमेंट का करंट रेट डिस्कस कर लिया और पॉवर्टी का भी हमने करंट रेट यहाँ पर डिस्कस कर लिया, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस रेट देखे थे बेटा पिछले सालों के, ठीक है। बट यहाँ पर हमने करंट रेट देख लिया और ये ड्यू टू द पेंडेमिक है। लेट्स सी, पिछले दो तीन कुछ टाइम से बेटा इकोनॉमी अच्छा ग्रो कर रही है एंड आई होप सो कंटिन्यू ग्रो करती रहे, तो माइट भी सारे इन्फ्लेशन वगैरह भी कंट्रोल हमारा हो जाए, ठीक है जी। चलिए अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज कैपिटल डेफिशिएंसी। इसको नोट कर लीजिएगा पक्का आप लोग, ठीक है ना। और जो बच्चे बेटा, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, पीडीएफ से नोट कर लीजिएगा। और प्लीज यूट्यूब से जितने बच्चे देख रहे हैं नोट जरूर करिएगा, बिना नोटिंग के काम चलेगा नहीं बेटा। चलिए अब आता है हमारे पास कैपिटल डेफिशिएंसी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी? कैपिटल होता क्या है? अगर मैं आपको एक बेसिक टर्म, एक नॉर्मल टर्म में बताऊं, तो इन्वेस्टमेंट को कैपिटल बोलते हैं, और डेफिशिएंसी का मतलब उसकी कमी हो गया, यानी कि यहाँ पर हो गया सर लो, लो इन्वेस्टमेंट। मुझे एक बात बताइए, किसी भी इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है, राइट, तो क्या वहां पर मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन्वेस्टमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिना इन्वेस्टमेंट के बेटा कोई बिजनेस चल नहीं सकता। एज वी डिस्कस इन बिजनेस स्टडी, फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस डेवलप होंगे तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली क्या होगी बच्चे, डेवलप होगी। तो कैपिटल की डेफिशिएंसी के कारण, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, कैपिटल की डेफिशिएंसी के कारण, ठीक है, इकोनॉमी फेस करती है पॉवर्टी। क्यों? क्योंकि बिजनेस डेवलप नहीं हो पाते, इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाती, और जब इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाएगी, लोगों की इनकम नहीं डेवलप होगी, इनकम में ग्रोथ नहीं होगा, तो पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द बेसिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। और वही बेटा हमारा पॉवर्टी होता है। देखिए, कैपिटल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियसली बात है, कैपिटल, अगेन मैंने आपको बेसिक सा मीनिंग समझा दिया है कैपिटल का, दैट इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पॉइंट ऑफ राइजिंग इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी इन नेशन। जितना ज्यादा फंड इकट्ठा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे देश की बढ़ेगी। अनफॉर्चुनेटली, बट अनफॉर्चुनेटली कैपिटल स्टॉक एंड कैपिटल फॉर्मेशन कंटिन्यू टू बी हाईली डेफिशिएंट। भारत में इन्वेस्टमेंट कम रहा है, बट पास्ट फ्यू ईयर से, राइट, इन्वेस्टमेंट भारत में बहुत ज्यादा बड़ा है बेटा, ठीक है। एज वी, आपको अगर डिटेल में जानना हो तो आप गूगल में सर्च कीजिएगा, द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय इंडियंस इन स्टॉक मार्केट, यू विल गेट, आपको दिखेगा कि हाँ भारत में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पहला। दूसरा, आप ये भी देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बेटा वेंचर कैपिटलिस्ट ओपन करके इन्वेस्ट करते हैं आज के डेट में। सो दिस प्रॉब्लम क्वाइट बी गोइंग टू बी सॉल्व, और बैंकिंग सिस्टम को भी थोड़ा गवर्नमेंट सही कर रही है। तो ये प्रॉब्लम है, अभी भी है, नो डाउट, बट धीरे धीरे चीजें हमारी सॉल्व होंगी। तो सर कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट की कमी के कारण इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर पाती है, और जब इकोनॉमी ही आपकी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, तो क्या आप पॉवर्टी फेस करेंगे? बिल्कुल सर, देखो क्या लिखा हुआ नीचे, नीचे लिखा हुआ है लैक ऑफ कैपिटल पॉइंट टू बी लो प्रोडक्शन कैपेसिटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट ही कम है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी कम हो जाएगी। लो प्रोडक्शन कैपेसिटी लीड टू लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन कम है,
प्रोडक्शन का मतलब एम्प्लॉयमेंट कम है, एंड लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हाई रेट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है ना, यानी कि देखिए इसमें तीन चीजें हैं। अगर मैं आपको एक बेसिक सा चार्ट बनाऊं तो सर हमारी इन्वेस्टमेंट कैपिटल कम है सर, ठीक है जी। इससे हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो बेटा लोग लोग इनकम नहीं होगी, दे विल स्ट्रगल, वो स्ट्रगल करेंगे, तो क्या ये पॉवर्टी को क्रिएट करेगा। सो दिस इज द बेसिक सिचुएशन कि कैपिटल डेफिशिएंसी के कारण पॉवर्टी क्रिएट हो जाती, समझे। हाँ जी बेटा, नोट अगेन, नोटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, नोट जरूर करिएगा। तो ये है बेटा कैपिटल डेफिशिएंसी, एंड जिसकी वजह से बेटा अगेन इकोनॉमी में पॉवर्टी क्रिएट होती है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एंड आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये पॉइंट बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में एलिब्रेट करूंगा कि लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है। देखिए भारत में ना कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं और ये हमारा सोशल कल्चर और पास्ट इकोनॉमी की वजह से है। सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ क्या सिचुएशन। देखिए आपकी फैमिली या बहुत सारे जो पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं बेटा लोग, ठीक है, वहां पे लोगों की मानसिकता आज भी है कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब, यानी कि अपने बच्चों को हमें बेसिकली गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करवानी होती। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं या यू आर बिलोंगिंग टू द यूपी एंड ऑन अदर स्टेट्स ऑल्सो, नो डाउट, ठीक है, यहाँ पे लोगों की मानसिकता बेसिकली जैसा उत्तराखंड हो गया, राइट, यहाँ पे लोगों की मानसिकता बेसिकली क्या है बेटा, आपने ट्वेल्थ एग्जाम दिया, नाउ यू आर जस्ट गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, राइट, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कीजिए, डेफिनेटली आपके घर वाले भी ऐसा बोलते होंगे, यस और नो। हाँ जी बेटा, ऐसा है कि नहीं है, बताइए फटाफट से, मैं आपको समझाऊंगा ये एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर क्या है। बिल्कुल सर ऐसा है, वी आर मोस्टली पीपल बेटा, मेजोरिटी कह रहा हूँ मैं, मैक्सिमम लोग। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगे रहते हैं कि एसएससी का एग्जाम भर दिया, अब ये नहीं भर दिया, ये भर दिया, वो भर दिया। सर दिक्कत क्या है, बड़ा दिक्कत है, सुनिए। गवर्नमेंट इतने जॉब प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है, और अब गवर्नमेंट धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन को भी अडॉप्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट जब इतने जॉब प्रोड्यूस नहीं कर सकती एंड आपका फोकस, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 लाख ऑफ वैकेंसीज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बट क्या जॉब लेने वाले 2 लाख ही हैं बेटा, या उसकी जगह 20 लाख लोग उस जॉब की प्रिपरेशन करें, जैसे आई थिंक ये बहुत छोटा फिगर बोल रहा हूँ, 1-1 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं बेटा जो पर्टिकुलर जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर नंबर नहीं आता। आप यूपीएससी में देख लीजिए बेटा, लोग इतनी मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, स्टूडेंट आफ्टर 12 ग्रेजुएशन करते हैं, फिर उसके बाद यूपीएससी की तैयारी में लगे रहते हैं, बट नहीं निकाल पाते। उसका कारण है, उसका कारण ये है बेटा कि इतनी वैकेंसी नहीं है कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। बट हमारी मानसिकता आज भी बनी हुई है कि हमें आफ्टर 12 क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है। अरे भैया, आप बचपन से वही प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जब आप गवर्नमेंट जॉब की ही प्रिपरेशन करोगे या प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप जॉब की प्रिपरेशन करोगे, लेट अज्यूम, आपको जॉब देगा कौन, अज्यूम करो जरा कि हमें जॉब देगा कौन। अगर हर व्यक्ति जॉब लेने की सोचेगा तो जॉब देगा कौन। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इंडिया कि हमारे पास स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स की कमी है। कमी नहीं कि हमारे पास दिमाग नहीं बेटा, बट हमें बचपन से वैसा नहीं बनाया जाता, ठीक है। बचपन से हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है, यू आर यू, आप अधिकारी बनेंगे, राइट। आई हैव हर्ड मैनी पर्सन फ्रॉम द वर्ड्स कि वो बोलते कि आप अधिकारी बनोगे, राइट, लाल बत्ती गाड़ी में घूमोगे, ठीक है भाई, हर कोई नहीं घूमता है। अब बचपन से बच्चे के इतने तगड़े सपने हैं ना, फिर वो यूपीएससी आईएएस बनने की सोचता सीधे। अब जब वो आईएएस की एक बार दिमाग में उसने डाल दिया, फिर वो पढ़ने स्टार्ट करेगा, 6 क्लास के बुक्स पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, वो पढ़ेगा, मतलब वो फिर सिर्फ पढ़ता है, रट्टा मारेगा दबा के, राइट। तो वो रट्टा मारेगा चीजों को, ठीक है जी, बढ़िया है, रट रहा है। अब पॉइंट ये आता है सर, इसमें कितने लोग कामयाब होते हैं, जिसकी वजह से बेटा स्टेट ऑफ बिहार, जहां पर एंटरप्रेन्योर स्किल की इतनी कमी है बेटा, जहां पर बिजनेस डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, तो पॉवर्टी बहुत ज्यादा है वहां पे, राइट। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, बचपन से अगर आप, देखो मैं नहीं कहता गवर्नमेंट जॉब में मत जाओ भाई, जाओ, बट अब हर पर्सन वहीं जाएगा तो फिर जॉब किसको मिलेगी, जॉब कौन क्रिएट करेगा। सो दैट इज द पॉइंट कि भारत में एजुकेशन सिस्टम में वो रिफॉर्म आने चाहिए बेटा जो किसको प्रमोट करे, एंटरप्रेन्योरशिप को, बिजनेस को प्रमोट करे, कि आप बिजनेस कीजिए। एक छोटे से छोटा बिजनेस बेटा इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। और भी बहुत सारे प्रोफेशन है, आप प्रोफेशन कीजिए, प्रोफेशनल जॉब कीजिए, ठीक है। अब हर व्यक्ति एक ही काम करेगा बेटा तो कंपटीशन में बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। सो इसलिए बेटा ये कह रहा है लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर, यानी कि भारत में कमी है
ऐसा नहीं है, ही नहीं, कम ही है। बड़े बड़े बिजनेसमैन भारत में हुए हैं बेटा, ऐसा कोई डाउट नहीं है। बट मेजोरिटी ऑफ पीपल, अभी मैं आपको बताऊंगा कि भारत को 75 फैमिलीज बेटा कुछ मेजर कंपनीज को यहाँ पर हैंड ओवर कंट्रोल करती है। मैं अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। अब उसका कारण क्या है, क्योंकि हमारी मानसिकता शुरू से रही है कि हम जॉब ओरिएंटेड है भैया, वी आर डिग्री ओरिएंटेड। हम एक डिग्री ले लेते हैं, ठीक है भाई, इसी में खुश हो जाएंगे और इसी से हमें जॉब मिल जाएगी। फिर जॉब नहीं मिलती तो हम गवर्नमेंट को गाली देते हैं कि यार देखो जॉब नहीं दे रही है, राइट। तो भैया प्रॉब्लम है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में हर हर पर्सन को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यू हैव टू फाइंड आउट सम अल्टरनेटिव वेज, यानी कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। जब तक आप एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, तो इकोनॉमी हमारी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो आज भारत को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है वो एंटरप्रेन्योरशिप की है, बिजनेसेस की है। आप नए इन्वेंशन कीजिए, नया बिजनेस डेवलप कीजिए, राइट। तो दैट इज द पॉइंट, आपके नए प्रोफेशंस को ज्वाइन कीजिए। जिन प्रोफेशनल्स के यहाँ पर जॉब नहीं है बेटा, वो कीजिए, राइट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अब कॉर्पोरेट कल्चर आने वाला है, तो कंपनी सेक्रेटरी इज द मोस्ट ऑप्शंस जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीए है, सीएस है, सीएमए है, राइट। और भी बहुत सारे ऑप्शन है जहां पर आप जा सकते हैं, जहां पर आप अच्छा करियर भी बना सकते हैं और आप एक प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, डेफिनेटली। आप जब चीजों को पढ़ोगे, एनालाइज करोगे, नए नए इन्वेंशन कर सकते हो, इंटरवेंशन, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। तो एंटरप्रेन्योर बन के बेटा आप किसी भी छोटे छोटे बिजनेस का एग्जांपल ले लीजिए, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट्स कमाते हैं और साथ के साथ दूसरों को जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। और ये हर फील्ड में हो सकता है, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हर सेक्टर में, डिपेंडिंग और योर कैपेसिटी, आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से आपको ट्रेन किया जा रहा है, वो सारी चीजें। तो देखो ये कह रहा है, जीडीपी ग्रोथ नीड एफिशिएंट एंड स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। यानी कि हमारे भारत के जीडीपी को किसकी जरूरत है? स्किल्ड, एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स की बेटा। अनफॉर्चुनेटली बेटा भारत में इंडिया लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। क्यों स्किल्स की कमी है बेटा हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप की? क्यों? वो लिमिटेड है। हर व्यक्ति बिजनेस करने की नहीं सोचता, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इतना बड़ा लेक्चर दिया, वो इसी वजह से है कि इंटरप्रेन्योरशिप की स्किल कम क्यों है। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है बेटा कि हम चीजों को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डिग्री ओरिएंटेड रखते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली ऑब्वियसली इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? प्रोडक्शन एक्टिविटी हैज फेल्ड टू गैदर द मोमेंटम। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो कैपेसिटी है, एक्टिविटीज में मोमेंटम नहीं मिल पाता। एम्प्लॉइंग दे हैव टू फेल द टैकल पॉवर्टी। अब जब ज्यादा बिजनेस नहीं होंगे, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम रहेगा। तो इसलिए बेटा पॉवर्टी को हम टैकल नहीं कर सकते। वो प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन बढ़ती रहेगी। एक रिलायंस कंपनी कितने लोगों को जॉब दे देगी बेटा, है ना? करोड़ों लोगों को तो जॉब नहीं दे सकती ना वो, राइट। एक लिमिट तक ही लोगों को जॉब दे सकती है। सो दैट इज द पॉइंट। और हमें प्रोडक्शन हाउसेस चाहिए, और हमें बिजनेसमैन चाहिए जो और जॉब्स क्रिएट कर सकें। जितनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे बेटा, उतनी पॉवर्टी हमारी रिड्यूस होगी। बट अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें भारत में अभी हमारी कमी रही है इन सब चीजों की, समझे? हाँ जी, आई यू गॉट इट? सो दिस इज द पॉइंट, लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप सो कि आपको समझ आ गया। चलिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस, राइट। नो, दिस इज द पॉइंट कि कुछ सोशल इंस्टीट्यूशन आज भी हमारे आउटडेटेड रहे हैं, बट धीरे धीरे इन चीजों में चेंजेस आ रहा है। एंड आई होप सो कि एक बहुत अच्छा चेंज आए फ्यूचर में। देखिए क्या है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री इज फुल्ली आउटडेटेड ट्रेडिशन एंड इंस्टीट्यूशन लाइक कास्ट सिस्टम, राइट, एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम। ये दो बेसिक कारण है बेटा जिनकी वजह से पॉवर्टी क्रिएट होती है। देखिए जॉइंट फैमिली सिस्टम सर कैसे बेटा, मैं आपको बता दूं जॉइंट फैमिली सिस्टम कैसे। मान लो एक ही परिवार में सारे लोग रहते हैं और वो एग्रीकल्चर में इंडल्ज है। अब जरा ध्यान सुनिएगा प्लीज। मान लो चार भाई हैं, वो एक साथ रह रहे हैं और फिर उनके बच्चे, शादी वादी हुई, बच्चे बच्चे हुए, वो सारी फैमिली जॉइंट फैमिली है। अब वो एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर का बिजनेस करते हैं, ठीक है। अब उस एग्रीकल्चर के बिजनेस में ना हर बंदा लगा हुआ। अब जब हर पर्सन उनकी फैमिली का एग्रीकल्चर बिजनेस में लगा होगा, भाई इतनी लैंड तो उनके पास नहीं है ना। जैसे मान लो उनके पास लैंड कम है, बट उसमें काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा, रिक्वायरमेंट है 8 लोगों की, पूरी फैमिली काम कर रही है। मान लो 10 लोगों की फैमिली, 15 लोगों की फैमिली है, पूरी 15 लोगों की 15 लोग कहाँ हैंडल जोड़ा उस एग्रीकल्चर में। जबकि वहाँ नीड सिर्फ कितनी है, 5-6 लोगों की जरूरत है। तो क्या डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया? हाँ जी। यू आर शोइंग कि यार हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो हम एक ही पर्टिकुलर बिजनेस में हैंडल जाएंगे, तो वहाँ पर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से बेटा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, तो ऑब्वियसली बात है पॉवर्टी क्रिएट होगा। दूसरा कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम, राइट। ये हर जगह आप देखते होंगे बेटा। बट अब धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं, ऐसा नहीं बेटा कास्ट सिस्टम पहले वाला ही आज भी है, बट धीरे धीरे चेंज हो रही है, बट अभी भी चेंज होना बाकी है। Peoples must represent their self as a Indian rather than their caste. So that is the point. कास्ट सिस्टम, और इसकी वजह से बेटा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं एजुकेशन में, जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, इधर उधर प्रॉब्लम हो जाती है। डिस्क्रिमिनेशन तो आप देख ही रहे हो बेटा
कि अगर गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करूं तो आप अगर कास्ट की बात करूं, मैं SC ST जनरल OBS OBC जो राइट, दीज आर द डिफरेंट कास्टेस। और गवर्नमेंट जॉब में बेटा हर किसी का रिजर्वेशन सिस्टम भी है, तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को लगता है हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, राइट। सो दैट इज द पॉइंट कि सर वहां पर भी प्रॉब्लम है। तो अल्टीमेटली कास्ट सिस्टम एक बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है और ये खत्म होना चाहिए, राइट। जिसकी वजह से बेटा बहुत सारी चीजों में क्या होती है, रुकावट पैदा होती है। देखिए क्या कह रहा है, सच ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑब्स्ट्रक्ट द डायनेमिक चेंजेस। ऑब्वियस सी बात है, डायनेमिक चेंजेस को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं और ग्रोथ रेट हैम्पर्ड होती है बेटा इसकी वजह से, और पॉवर्टी सस्टेन करती है जिसकी वजह से गरीबी हमारी बढ़ती रहती है, ठीक है। जो थोड़ा लोअर कास्ट के पर्सन होते हैं बेटा, राइट, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है एजुकेशन में वगैरह वगैरह। तो इसलिए बेटा वो कास्ट जो है वो आगे नहीं डेवलप हो पाती, जिसकी वजह से उनका मानसिक ग्रोथ, इकोनॉमिकल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ नहीं हो पाता, तो डेफिनेटली पॉवर्टी क्रिएट होगी। सो दैट इज द वन। तो इसलिए हमें थोड़ा सा आगे निकल के आने की जरूरत है, और इन सब ट्रेडिशंस को, जो हमारे बेकार से कॉन्सेप्ट थे, उनको खत्म करके एक आगे मॉडर्न इकोनॉमी में हमें जाने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। समझ आया बच्चे? आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस, दिस इज द वन ऑफ द रीजन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। बोल लो नलायको। समझ आ रहा तुम्हारे कुछ? सो 8 पॉइंट वी हैव डिस्कस हियर, राइट, एंड आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा हो। बेटा किसी पॉइंट में डाउट हो प्लीज पूछ लीजिएगा। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी की ना एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, राइट। दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ इकोनॉमी। अगर यही खराब है, यही टूट गई, तो इकोनॉमी का सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा। और अगर इकोनॉमी का सपोर्ट सिस्टम ही खत्म हो गया बेटा, तो वो इकोनॉमी कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, नॉट एट ऑल। सड़क अच्छे नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं है, इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर फैसिलिटी में आपका क्या है बेटा, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, पानी की समस्या है, राइट। तो सर ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, और यही इन्हीं प्रॉब्लम्स अगर आपकी रही, ये प्रॉपर सफिशिएंट नहीं रहे, तो आप क्या इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगेन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, फिर आप पॉवर्टी को फेस करेंगे। देखिए, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, द वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज आर द एग्जांपल ओनली, और भी बहुत सारे रोड, डैम्स एक्सेट्रा, ठीक है। एज वेल एज एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग सर्विसेज आर द वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। जो सोशली हमें डेवलप करते हैं बेटा, वो एजुकेशन है, हेल्थ है और हाउसिंग फैसिलिटीज है, यस। और जो हम इकोनॉमिकली डेवलप करते हैं, दीज आर एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, राइट, दीज आर द इकोनॉमिकल। तो ये दोनों का डेफिशिएंसी है, क्या है बेटा, डेफिशिएंसी है, कमी है। आप रोड्स देख लीजिए अपने एरिया के पर्टिकुलर, है ना, आप मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं बेटा, उसमें रोड्स बहुत अच्छे हैं आपके, ठीक है, राइट। अब बरसात वरसात हो जाए तो एक आध बंदा अपनी गाड़ी लेके गटर में घुस जाए सीधे, राइट। तो इन सब चीजों को चेंज करने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, रोड फैसिलिटी अच्छे होंगे, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, सो डेफिनेटली हम ग्रोथ करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात है, नींव पैदा, एक नींव होती है बेटा ये सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। बट अनफॉर्चुनेटली दिस फाउंडेशन कंटिन्यू टू बी वीक, ये शुरू से वीक रहा है, अनस्टेबल रहा है बेटा, मोर देन 67 ईयर ऑफ प्लान। आई थिंक बहुत सारा 67 ईयर से ज्यादा हमें हो चुके हैं बेटा हमारे 5 प्लान्स को, बट स्टिल हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया, वीक है, जिसकी वजह से इकोनॉमी को ग्रोथ, एक सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता। और जब इकोनॉमी को सपोर्ट सिस्टम ही नहीं मिल पाएगा, तो वो अर्थव्यवस्था ग्रोथ नहीं कर पाएगी, और ग्रोथ नहीं हो पाएगा तो विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। देखिए एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, स्लो पेस ऑफ ग्रोथ एंड परसिस्टेंस ऑफ द पॉवर्टी आर द ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंसेस, जिसकी वजह से बेटा एक इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बहुत स्लो रहती है, और ऑब्वियस सी बात है, यू फेस द पॉवर्टी, गरीबी को फेस करेंगे, समझे? सो देयर 9 पॉइंट्स आर ओवर हियर, ये खत्म हो गया बेटा, 9 के 9 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। एक बार फटाफट से इन पॉइंट को देख लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया, एंड आई होप सो कि आपको सारे पॉइंट समझ आ गए हो। तो पहला हमने पढ़ा लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, दूसरा हमने पढ़ा लो रेट ऑफ ग्रोथ, फिर हमने पढ़ा हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, फिर हमने पढ़ा इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, फिर हमने पढ़ा क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, फिर हमने पढ़ा कैपिटल डेफिशिएंसी, देन वी डिस्कस लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स, फिर हमने पढ़ा आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन, एंड लास्ट में हमने डिस्कस करा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दिस इज द टू फेसेस। देखिए हमारे दो फेस थे ना, एक था अंडर डेवलप इकोनॉमी का, और एक था बेटा हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ इसको डिस्कस करते हैं कि रिलेटिंग टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है। जरा ध्यान से देखेंगे बच्चे प्लीज, अगेन बड़ा ही सिंपल सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, यू विल गेट दिस। देखिए जी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सुनिएगा, लिखा हुआ है पॉवर्टी विद रेफरेंस ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। भाई साहब ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है? देखो, जब भी आप जीडीपी की बात करोगे, जीडीपी नेशनल इनकम, राइट, बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है।
अब नेशनल इनकम देश ने जो भी जनरेट करी, मान लो वट एवर द अमाउंट, हम इसको एक्स फिगर मान लेते हैं। अब ये जो एक्स फिगर है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है टू द पीपल ऑफ कंट्री। यानी कि जो भी आपकी नेशनल इनकम हुई वो किसको मिलेगी बेटा, उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, देश के लोगों को। बट क्वेश्चन आता है क्या सर ये बेनिफिट कैसे मिलेगा, क्या गवर्नमेंट सबके बैंक खातों में पैसे ऐसे भेज देगी क्या? हाँ जी, चलो जी 1 करोड़ 1 करोड़ मिलियन हमारी नेशनल इनकम है, लेट अस अज्यूम, अज्यूम करो नालायक हूँ, ठीक है, उसको हम इक्वली लोगों में डिवाइड कर देते हैं, मतलब अभी तुम्हारे बैंक अकाउंट में इतना पैसा जाएगा, क्या ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको एक अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपको करवाना है, राइट, तो डेफिनेटली आपको इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जॉब्स के जरिए, बिजनेस के जरिए, एक्सेट्रा। यू हैव टू पार्टिसिपेट, और जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके पार्टिसिपेशन के हिसाब से आपको इनकम मिलेगी। बट अनफॉर्चुनेटली भारत में रिच रिच सेक्शन का पार्टिसिपेशन हायर है, पुअर सेक्शन का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा लोअर है, जिसके कारण पुअर सेक्शन को बेटा इनकम कम मिलती है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका डेटा, राइट, और रिच सेक्शन को इनकम ज्यादा मिलती है। तो मुझे एक बात बताओ, इस सेक्शन का पार्टिसिपेशन ज्यादा होने के कारण इसको इनकम ज्यादा मिल रही है, पुअर सेक्शन का पार्टिसिपेशन कम होने के कारण पुअर सेक्शन को इनकम कम मिल रही है, तो क्या समाज में इक्वालिटी प्रमोट हो रही है या अनइक्वालिटी प्रमोट हो रही है सर? दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इट्स ऑल अबाउट योर पार्टिसिपेशन। दैट्स व्हाई बेटा मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, जितने भी पुअर पर्सन है, अगर उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना, यू हैव टू मेक अ बिजनेस, राइट, बिजनेस करना बहुत जरूरी है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर आपको इक्वल इनकम चाहिए तो पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट कभी भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगी, गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली बेनिफिट्स नहीं देगी बेटा। अगर आपको बेनिफिट्स लेना है तो यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमी, और इकोनॉमी में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको इनकम मिलेगी, और तभी आप इक्वालिटी क्रिएट हो सकती है अर्थव्यवस्था में। हालांकि गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर लेती है बेटा इसको इक्वल करने की, बट इट इज नॉट पॉसिबल, या मैं बोलूँ इम्पॉसिबल है बेटा, कि गवर्नमेंट के थ्रू इक्वल पार्टिसिपेशन, आई मीन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो सके, दिस इज इम्पॉसिबल टास्क, राइट। बट गवर्नमेंट कोशिश करती है, वो फिर नॉर्मल बेटा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा देती है, और राशन वगैरह फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है पुअर पर्सन के, तो वो कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक आप गरीबों को एक सहायता देके उनका क्या कर रहे हो, आप थोड़ा सा स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, दैट्स इट, ठीक है। मीनिंग समझ आया बेटा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? थोड़ा सा इसकी थ्योरी देख लेते हैं, इसकी बेसिक थ्योरी क्या है। हाँ जी बेटा, मीनिंग क्लियर हो गया आपको? ओके, अब जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, देखो क्या रहा है। पॉवर्टी इन इंडिया कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन इन टर्म्स, वही पॉइंट लिखा जो ऊपर लिखा था हमने। कहता है एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ टू मॉडरेट द इनइक्वालिटी थ्रू सिस्टम ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड अदर मेजर। बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जब मेजर पढ़ा रहा हूँ ना, वहां पर मैं बताऊंगा कि कैसे सरकार फिस्कल पॉलिसी की हेल्प से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को कंट्रोल करती है, राइट। अभी आप इतना समझिएगा, प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब मैं आपको गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में पढ़ा रखा, बट अभी आप सुन लीजिएगा। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है भैया, आपकी इनकम ज्यादा है तो आपके ऊपर टैक्स रेट कम होंगे, आपकी इनकम कम है तो आपके टैक्स रेट क्या होंगे, कम होंगे। इट्स अ बेसिक सिचुएशन। और आपकी इनकम अगर एक डिजायर लिमिट से भी कम है तो आपके ऊपर कोई टैक्सेशन ही नहीं होगा। इनकम टैक्स इज द एग्जांपल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। अगर आपकी 0 से लेकर 2.5 लाख तक की इनकम है बेटा, तो भारत सरकार कहती है आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ये पर एनम इनकम है बेटा, ठीक है। बट आप उससे ऊपर इनकम कमाते हैं तो आपको इनकम देना है, टैक्स, इनकम टैक्स देना है, बट कम देना है। बट ये ना लिमिटेशन है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ेगा, बट इतना नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, 30% इज द मैक्सिमम रेट। सो दैट इज द सिचुएशन, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। कहते हैं बट डिस्पाइट ऑल सच मेजर पॉवर्टी इन इंडिया ओनली टेंड टू बी कंपाउंड ओवर द ईयर। यानी कि सर इन स्टेप से सरकार कभी भी पॉवर्टी को खत्म नहीं कर सकी, कम नहीं कर सकी, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते जा रही है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टॉक अबाउट कि सर किसी को फ्री में सब्सिडी देना या कुछ भी देना, इट्स नॉट अ सोल्यूशन। एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम देना, एक इक्वालिटी का, एक इक्वल पार्टिसिपेशन देना, दिस इज द सोल्यूशन। तभी आप किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को, पर्टिकुलर समाज को बेटा इक्वल कर सकते हैं। उनको फ्री में कुछ दे के बेटा आप उसको डेवलप नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, उसको फ्री में दे के आप उसका सर्वाइवल जरूर कर दोगे, बट वो एक स्ट्रगलिंग सर्वाइवल होगा बेटा, स्वाभिमान वाला सर्वाइवल नहीं होगा, राइट। अगर आप इक्वल पार्टिसिपेशन चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर हर व्यक्ति का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, और वो हर व्यक्ति का पार्टिसिपेशन तभी होगा जब आप इक्वल पार्टिसिपेशन सभी को प्रोवाइड करेंगे, एंड दिस इज द वे ऑफ गुड एजुकेशन सिस्टम, ठीक है भाई साहब। तो देखिए अकॉर्डिंग टू NCAER रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार 2009-10 की रिपोर्ट है बेटा, टॉप 20% का, जो टॉप 20% पॉपुलेशन है बेटा भारत की, उसने कितना कंट्रीब्यूट कर, इनकम का कितना उसका कंट्रीब्यूशन है बेटा, 53.2% उसको मिलता है।
और बॉटम 40% को बेटा सिर्फ कितना मिलता है, 15.3% टोटल इनकम, जस्ट बिकॉज ऑफ लो पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पर्सन। अगेन आई एम टॉक अबाउट पुअर पर्सन का पार्टिसिपेशन कम है, इसलिए उनको इनकम कम मिलती है। जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन आपका होगा, आपको उतनी ज्यादा इनकम यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक सिचुएशन, और ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश अप हो गया बेटा। एंड आई होप सो कि आपको चीजें समझ में आई हो। एक और बेसिक सिचुएशन देखिए, अगर अकॉर्डिंग टू मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट कहता है 1536 कंपनियां भारत में भारत में बेटा कंट्रोल करी जाती है सिर्फ कितनी फैमिलीज के द्वारा बेटा, 75 फैमिलीज भारत में कितनी कंपनीज को कंट्रोल करती हैं, यानी कि इकोनॉमी का मेजोरिटी ऑफ हिस्सा तो इन्हीं के पास है। इसका कारण एक ही बेटा, आपने बहुत सारी पॉलिसीज पढ़ी, चैप्टर नंबर 4 में लाइसेंसिंग पॉलिसी वगैरह आई थी जो, तो वो लाइसेंसिंग पॉलिसी ने कुछ ही लोगों को फायदा दिया बेटा, वो इंडिया के हर पर्सन को बेनिफिट नहीं दे पाई थी। ठीक है, इसलिए बेटा आज हर व्यक्ति को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है, बिजनेस करने की जरूरत है, ताकि वो भी इकोनॉमी में अपना डोमिनेंस छोड़ सके। ठीक है, अदरवाइज बेटा देख लो 75 फैमिलीज हैं जो 1536 बड़ी बड़ी कंपनीज को बेटा कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ इकोनॉमिकल कंट्रोल किनके हाथ में बेटा, इन 75 फैमिलीज के हाथ में। ठीक है, तो दिस इज अप टू यू। समझ आया हो, आई होप सो। दिस इज द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, टॉपिक इज ओवर हियर, एंड आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया वो चीजें। एंड बाकी के जो हमारे टॉपिक्स हैं बेटा, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है बेटा, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। एंड क्लास इज ओवर हियर। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।